हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हम इलिप्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमें एक इंटीग्रल से फेस करना होता है जिसको कि हम सभी कहते हैं एलिप्टिकल इंटीग्रल। और साथ में ये भी देखा हमने कि अगर कोई पेंडुलम स्विंग कर रहा हो तो अगर हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो लार्ज एंगल के लिए तो उसमें हम सभी को एक फिर से यही एलिप्टिकल इंटीग्रल से फेस करना होता है। स्मॉल एंगल के लिए तो हमने क्लास 11 में सीखा, लेकिन उसका जो जनरल फॉर्म होता है टाइम पीरियड पेंडुलम का कोई भी एंगल के लिए, तो उसके लिए जनरल फॉर्म में हम लोग को ये एलिप्टिकल इंटीग्रल देखने को मिलता है। तो हमें इसको मतलब इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें यह ज़रूरत होता है। तो इसमें जो जनरली सवाल होते हैं वो होते हैं अगर कोई इंटीग्रल हमें गिवन हो और उसको हम किस तरह से एलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखने के लिए हम सभी को कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि कैसे जाने कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि जो गिवन इंटीग्रल हो उसको हम सभी एलिप्टिकल इंटीग्रल के टर्म में लिख पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए ना क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, हम सभी को क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझने का कोशिश करना पड़ेगा और खुद से ही कुछ ट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो हम सभी क्या करते हैं कि जो भी एलिप्टिकल इंटीग्रल का फॉर्म होता है उसको पहले ध्यान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि अगर लिमिट हो 0 टू मान लेते हैं कोई एक एंगल फाई है और यहाँ पे इंटीग्रल 1√1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल को क्या कहते थे? एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। और इसको हम सभी रिप्रेजेंट करते हैं ई के फाई से, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो के और फाई का ये फंक्शन है ना। तो यहाँ पे ये जो के है इसको कहते हैं मॉड्यूलस और फाई को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मान लें कि ये जो लिमिट हो वो तो 0 टू फाई ही हो, लेकिन इसमें जो इंटीग्रल है वो है इस फॉर्मेट में dx/√1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसको कहते हैं एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इसको हम सभी रिप्रेजेंट करते हैं एफ के फाई। यहीं पे अगर जो लिमिट है ना वो 0 टू π/2 हो जाए तो इस इंटीग्रल को 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको कहते हैं कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ के लिख देंगे, है ना। हाँ, आप लोग फाई की जगह में अगर π/2 लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन π/2 बाई डिफ़ॉल्ट है ऐसा मतलब हम लोग इसको इस तरह से ही लिखते हैं। π/2 लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी तरह अगर इसके लिए हम सभी को कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल बनाना हो तो लिमिट को रखना होगा 0 टू π/2 इंटू dx/√1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल के और ब्रैकेट में वही के, है ना, जो मॉड्यूलस वाला के है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अगर लिमिट 0 टू फाई हो, फर्स्ट काइंड का बात किया जा रहा है तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन जब इसको कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको कैपिटल के और के, ये मॉड्यूलस वाला के, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। और चलिए आप सभी हम लोग क्या करते हैं, सवाल लेते हैं और उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी इंटीग्रल हमें गिवन हो तो हमको इसी चारों में से कोई एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सभी में 1 तो है ना, माइनस समथिंग कोई कॉन्स्टेंट होगा, है ना, के स्क्वायर जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, कोस टेन जो भी रहे उसको हमको साइन के फॉर्म में रखना है ना, और साइन स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। तो कोशिश करेंगे कि इसी फॉर्मेट में हम लोग लाएं और उस फॉर्मेट में लाने के लिए जो भी करना पड़े वो हम लोग करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हम सभी ले रहे हैं इंटीग्रल 0 टू π/6 और यहाँ पे है dx/√अंडर साइन एक्स, और इस इंटीग्रल को हमें एलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम सभी, आप सभी देखो को ये दोनों के फॉर्मेट में ही है ना, ठीक है। या तो इस फॉर्मेट में ले आएंगे या तो इस फॉर्मेट में ले आएंगे, तो कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ करो तो साइन स्क्वायर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है। तो करते क्या है कि सबसे पहले ये साइन को ना हम लोगों को कुछ साइन स्क्वायर बनाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो क्या करें, तो साइन एक्स को हम लोग कोस स्क्वायर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोस स्क्वायर हम लोग मानेंगे ना तो उसको फिर वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर कह सकते हैं, और वैसा करने के बाद किसी भी एक फॉर्मेट में आने का चांस है। तो करते क्या है कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूट करने का सोचा
क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर लिखेंगे फिर उसको वापस से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो उस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 कोस फाई माइनस साइन फाई इंटू डी फाई। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं, कोस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कोस फाई साइन फाई डी फाई। मतलब ये डी एक्स को लिखने का हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे कोस का पावर 4 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस टू द पावर 4 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन फाई कोस फाई इंटू डी फाई। और यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई और होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, जो कि साइन होके साइन को कैंसिल कर देगा, तो इस साइड में क्या रह जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन तो उड़ गया है ना, तो ये क्या होगा कोस फाई डी फाई। आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सब प्रोसेस तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे वापस से पुट करते हैं जो भी हमने ये सब्स्टिट्यूट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। लिमिट का बात करें तो अगर यहाँ पे x की जगह पे 0 पुटअप करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और कोस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट होगा π/2, और अपर लिमिट का बात करें तो π/6 पुट करोगे तो 1/2, और ये होगा 1/√2 जो कि 45 डिग्री पे होता है, तो ये हो जाएगा π/4। dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस बाई दिस है ना, यानी कि -2, ये हो जाएगा कोस फाई बाई ये पूरा का पूरा √1 प्लस कोस स्क्वायर फाई, और ये रूट साइन फाई है, तो रूट साइन फाई को क्या लिखेंगे, तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर रखें, सॉरी साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स को हम सभी क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर फाई लिखेंगे। और आप सब देखो तो कोस स्क्वायर फाई जो है वो कोस बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि π/4 से π/2 का बात किया तो वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा है ना कोस फाई, तो ये कोस स्क्वायर फाई कोस फाई होकर ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों उड़ गया। ठीक है, तो हम लोगों को एक इंटीग्रल मिल रहा है इस तरह से। अगर यहाँ पर हम लिमिट मैं चेंज कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ π/4 टू π/2, और ये जो -2 था वो +2 हो जाएगा है ना, और ये हो गया डी फाई बाई √1 प्लस ये जो कोस स्क्वायर फाई है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है ना, तो ये हो जाएगा ओवरऑल सोल्व होके 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई। कुछ लग रहा है इस फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में। ये लिमिट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है ना, तो 1 के जगह पे ठीक है 1 नहीं है तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ज़बरदस्ती, और फिर उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करो उसके बाद जो भी करना पड़े करते करते लास्ट में एक आ ही जाता है, जिसको कि हम फर्दर इनके टर्म में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब इस इंटीग्रल को आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो उसको आगे कैसे प्रोसीड करें, तो ये होगा 2 और π/4 से π/2 है, तो पहले हम क्या करेंगे 0 से π/2 है ना, लिमिट होगा 0 टू π/2, और जो भी इंटीग्रल है डी फाई बाई √, अच्छा 2 है यहाँ पे देखो, तो 2 को अगर मैं बाहर निकालूं है ना, तो ये होगा 1/√2 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के 1 रख रहा है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग रहेगा उसको हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए तो 0 से π/2 और इसको फिर माइनस कर देंगे 0 से π/4 के लिए। ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 में से 0 से π/4 माइनस करेंगे तो हमको इन्हीं के बीच का इंटीग्रल मिलेगा। ठीक है, ये होगा 0 टू π/4 और फिर यही इंटीग्रल डी फाई बाई 1/√2 √1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे इसको कुछ लिख सकते हैं, जैसे अच्छा ठीक है 2/1/√2 है ना, तो चलिए इसको मैं √2 को 2 के साथ कंबाइन कर देता हूँ, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, तो यहाँ पे देखो आप सभी, अगर 1 माइनस के स्क्वायर होता है ना और बाकी साइन स्क्वायर फाई है 0 टू π/2 है, तो हम लोग उसको ये लिखते हैं, लेकिन के स्क्वायर है तब उसको के लिखते हैं, तो यहाँ पे के प्लेस पे क्या है 1/2 है ना, उसका स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा ये 1/√2 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के 1/√2। ठीक है, माइनस फिर से यहाँ पे क्या होगा 2/√2
और इसको के नहीं लिखना है। के कब लिखते हैं? जब 0 से 90 डिग्री हो तब हम लोग के लिखते हैं। और कोई भी जनरल फॉर्म अगर 0 to 5 हो तब हम लोग एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? एफ, और के प्लेस पे कितना है? 1/√2, और फाई के प्लेस पे क्या है? तो फाई के प्लेस पे है π/4। तो ये हुआ इस इंटीग्रल को, जो गिवन इंटीग्रल था उसको हम लोग इस तरह से एलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी को गिवन है ये, और इसको हम सभी को एलिप्टिकल इंटीग्रल में लिख करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी देखो तो हमें मालूम है कि अगर इंटीग्रल 0 to π/2 dx/√1 - k² sin स्क्वायर x हो तो इसे हम सभी लिख सकते हैं के, ठीक है, मतलब कंप्लीट एलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। लेकिन यहाँ पे 1 तो है, ठीक, मतलब लिमिट भी ठीक है 0 से π/2, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, साइन स्क्वायर भी है, मतलब यहाँ पे माइनस कुछ हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे लाएंगे? अगर मान लेते हैं कि इसको क्वाड्रेंट 2 लगा करके 90 - थीटा 90 + थीटा कुछ भी कर लो, लेकिन वैसे भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर है उसके लिए भी, और यहाँ पे साइन तो वैसे भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो हम सभी को सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? पहले एक बार इसको आगे लिख करके देखते हैं ताकि कुछ आइडिया मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोस बनाते हैं, ठीक है। कोस को वापस से क्या कर देंगे? साइन बना देंगे। तो √1 + 3, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, मतलब कि 0 to π/2 dx/√, ये हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर x, ठीक। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब ये cos स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर होता तो फिर ठीक है। बाकी आप लोग कहोगे कि 1, तो 1 वगैरह सब तो मैनेज कर लेंगे, 4 को ज़बरदस्ती कॉमन निकालेंगे तो 1 वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे साइन रहना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं कि cos x को sin x, sin फाई बना लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये cos स्क्वायर क्या बन जाए? साइन स्क्वायर बने, और वापस इसको हम लोग ये इस इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर इसको पुट करेंगे तो हमको dx को भी चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -sin x dx, अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो, है ना। और ये हो जाएगा cos फाई डी फाई, और इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos फाई डी फाई, और 1 - cos स्क्वायर x, और cos x को हमने डिसाइड किया है साइन फाई लिखने का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - साइन स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ, है ना, इंटू dx = cos फाई डी फाई। और क्योंकि 0 to 90 बोला है तो आप सभी देखो 1 - साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और वो रूट से बाहर cos बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि 0 से 90 का बात किया है तो उसमें पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, साइन और कोस दोनों। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? -dx, ये जो कोस और ये कोस दोनों कैंसिल हो गया, तो -dx = d फाई। कहने का मतलब dx = d फाई हो गया। तो dx को हम सभी तो लिख सकते हैं वैसा। लिमिट का बात करें तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट अप करोगे तो cos 0 कितना होगा? 1, और 1 कब होता है? 90 डिग्री पे साइन। तो यहाँ पे होगा लोअर लिमिट π/2, और अपर लिमिट अगर मैं यहाँ पे π/2 पुट करूँ तो 0 बनने वाला है, और साइन 0 होता कब है? 0 डिग्री पे, तो अपर लिमिट हो जाएगा 0। और dx के जगह पे क्या लिखेंगे? -d फाई √4 - 3, और इस पूरे को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर फाई, 4 - 3 साइन स्क्वायर फाई, ठीक। अब ये माइनस हटाते हैं तो इसके लिए क्या करें? लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये होगा 0 to π/2, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे 4 को मैं रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो ये 1/2 बन के बाहर निकलेगा, 0 to π/2 d फाई बाई √1 - 3/4 साइन स्क्वायर फाई। चलिए तो आ गया इस फॉर्मेट में। 1 तो 1 है, के स्क्वायर के प्लेस पे कितना है? तो के स्क्वायर के जगह पे है 3/4, ये किसका स्क्वायर होगा? √3/2 का स्क्वायर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के, और यहाँ पे जो मॉड्यूलस है वो कितना है? तो के स्क्वायर, मतलब के को मॉड्यूलस कहते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि इसी का स्क्वायर करके ये मिलेगा ना हम सभी को। तो ये हमने लिख दिया। इसको एलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में क्या लिखेंगे?
1/2 के √3/2। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम सभी को ये गिवन है कि इस गिवन इंटीग्रल को हमको क्या करना है, इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में बदल के लिखना है। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, कोस के जगह पे साइन स्क्वायर लाना पड़ेगा किसी भी तरह हम सभी को, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लिमिट होगा वो सब जुगाड़ हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। दिक्कत क्या है कि कोस के जगह पे साइन स्क्वायर तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे करें इसको। तो यहाँ पे अगर मैं साइन लाने का कोशिश करूँ, है ना, तो आप सभी को मालूम है कि कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ये पुट करोगे ना तो माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, माइनस होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोस एक्स का ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1। बाद में कोस को साइन बना देंगे ना, 1 माइनस साइन करके उसका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लिमिट मतलब कोस एक्स है ना, इसको हम क्या करते हैं, चेंज करके लिख देते हैं 0 to π/2 dx/√2 माइनस, और कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब 0 to π/2 dx/√3 माइनस 2 कोस स्क्वायर x/2। चलिए अगर इसको साइन बनाने का कोशिश करें तो साइन बना सकते हैं क्वाड्रेंट रूल का यूज़ करके, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, इस इंटीग्रल को वापस से लिख सकते हैं 0 to π/2 dx/√3 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन बनाने के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस साइन स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इस पूरे को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये इंटीग्रल के फॉर्मेट में लाने का कोशिश कर रहे हैं, 0 to π/2 dx/√1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इस इंटीग्रल के फॉर्मेट में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए ये 1 वगैरह सब तो हो जाएगा, साइन स्क्वायर समथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो π/2 माइनस x/2 है, इसको हम t पुटअप कर देते हैं, मतलब कुछ t p q r आप लोग को जो मानना है। अब इसके अनुसार अगर हम लिमिट पुटअप करेंगे तो जैसे ही 0 पुटअप करोगे तो t का लिमिट होगा π/2, और अगर π/2 पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 माइनस π/2, मतलब कि π/4 होगा। चलिए लिमिट वगैरह सब तो हम लोग देख लेंगे। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा माइनस dx = 2 dt, है ना, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एक बार इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो dx के बदले में क्या लिखना है, -2 dt, और ये हो जाएगा √3 - 2 साइन स्क्वायर t। लिमिट का बात करें तो जैसे ही 0 पुटअप करोगे ना तो लिमिट, लोअर लिमिट होगा π/2 और अपर लिमिट हो जाएगा, अगर π/2 यहाँ पे पुटअप करें तो π/4, और π/2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, π/4 होगा। ठीक, और इसको सॉल्व करना अभी हमने कुछ देर पहले सीखा कि अगर लिमिट मतलब इसको पहले इसको माइनस को हटाते हैं तो ये माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, π/4 to π/2 dt/√3 - 2 साइन स्क्वायर t। और हमें π/4 से π/2 तक में इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, 0 से π/2 और फिर मतलब जो इंटीग्रल है 3 - 2 साइन स्क्वायर t। तो 0 से लेकर के π/2 और इसको माइनस कर देंगे 0 से लेकर के π/4, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हमें मान लेते हैं कि π/4 से लेकर के π/2 तक में, π/4 से π/2 तक में हम लोग को क्या करना है, इस इंटरवल के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 से 90 से माइनस कर देंगे 0 से π/4, तो हमको बीच वाला ही मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा dt/√3 - 2 साइन स्क्वायर t। और यहाँ पे 2 भी था तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, इस पूरे
इंटीग्रल में। और फिर इसको हम सभी लिखने जानेंगे कैसे। तो 2 यहाँ पे 3 को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो होगा 1/√3 इंटीग्रल 0 to π/2 dt/√1 - 2/3 sin² t माइनस यहाँ भी वही होगा 0 to π/4 dt/√1 - 2/3 sin² t। और ये दोनों को लिखना हम सभी को आता है क्योंकि हमें पता है क्या पता है कि 0 to phi d∅/√1 - k² sin² phi रहे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f k phi। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो तो f को k लिख देते हैं और k तो वही रहेगा जो था, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये 1/√3 ये तो एज इट इज होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0 to 90 है ना, तो 0 to 90 रहने पे f नहीं लिखते हैं, इसको k लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k और मॉड्यूलस कितना है, तो √2/√3 है ना, √2/√3 माइनस फिर से 1/√3 और क्योंकि यहाँ पे एंगल देखें π/4 है फाई के प्लेस पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं f k के प्लेस पे क्या है √2/√3 और फाई के प्लेस पे क्या है π/4, ठीक है। तो ये रहा, इस इंटीग्रल को हम सभी इस तरह से इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है ये, और इसको भी हम सभी को सॉल्व करना है और इसको इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। फिर से वही कि हमें पता है कि जो इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड होता है ना, अभी मैं जानबूझ के एंगल π/2 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी π/2 है। अगर यहाँ पे रहता है 1 - k² sin² x dx, तो इसको हम सभी क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं e k 90 डिग्री हो तो फाई नहीं लिखते हैं, ठीक है, e k लिखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई जनरल 0 to समथिंग कोई एंगल हो तो हम लोग इसको e k और वही एंगल लिख देते हैं। तो हम क्या करें कि यहाँ पे कोस को हमको साइन बनाना पड़ेगा स्क्वायर के साथ, तो लेट कर लेते हैं कोस x को क्या कर लेते हैं, तो कोस x को cos² फाई हम लोग मान लेते हैं। अच्छा कोस क्यों माने, क्योंकि अगर यहाँ पे cos² समथिंग रहेगा ना तो फिर उसको 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, इसीलिए हमें कोस को cos² फाई मानना पड़ेगा। चलिए अगर ऐसा मानेंगे तो dx को भी उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x dx इज इक्वल टू 2 cos फाई और फिर से माइनस साइन फाई डी फाई, और साइन x को लिख सकते हैं 1 - cos² x इज इक्वल टू -2 साइन फाई cos फाई डी फाई। तो ये माइनस माइनस तो हट गया, और cos² x, यहाँ पे cos x को cos² फाई लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - cos⁴ फाई dx इज इक्वल टू 2 साइन फाई cos फाई डी फाई। और यहाँ पे देखो आप सभी, तो 1a² - b² का फॉर्मूला यूज़ किया जाए तो आप सभी इसको क्या लिखोगे 1 + cos² फाई, फिर लिखोगे 1 - cos² फाई। तो जो 1 - cos² फाई है वो तो साइन 1 की साइन को कैंसिल करेगा ना, तो बच क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 + cos² फाई इंटू dx इज इक्वल टू 2, साइन तो ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा cos फाई डी फाई, ठीक है। तो dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं 2 cos फाई डी फाई डिवाइडेड बाई √1 + cos² फाई। चलिए तो dx को हम सब ये लिख सकते हैं। लिमिट का बात करें तो लिमिट को कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुटअप करूँ तो cos 0 होता है 1 और cos² फाई इज इक्वल टू 1 होगा, तो फाई का वैल्यू कितना, cos थीटा 1 कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, मतलब ये 0 ही होगा। और अगर 90 डिग्री रखेंगे तो 0, मतलब लिमिट सेम रहने वाला है 0 to π/2, ठीक है। और dx के प्लेस पे हम सभी को ये पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 cos फाई बाई √1 + cos² फाई, और √cos x है और cos x को cos² फाई लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर cos के जगह पे cos² फाई लिखेंगे तो ये तो cos फाई बन के ही बाहर निकलेगा।
हमने सोचा था कि ये कोस को हम लोग 1 माइनस समथिंग साइन के फॉर्म में लिखें, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने आप ऐसा बना तो वो बन ही जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देखोगे और उसको सोल्व करते जाओगे तो वो सोल्व हो ही जाता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि 1 रहे माइनस और के स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब किसी भी तरह साइन स्क्वायर लाने का कोशिश करना है, और अगर एंगल पाई/2 आ जाए तो और अच्छा बात। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई, है ना, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई। और ये कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो इस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, जो कि हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं इसे, तो कोस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए इसको आगे सोल्व करें। तो 0 to π/2, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे है 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई का रूट अंडर, है ना, इंटू डी फाई। अब यह इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए देखो आप सभी तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या करें, अगर यहाँ पे 2 होता ना तो 2 माइनस समथिंग और नीचे भी 2 माइनस समथिंग है, तो उसको थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं, अपने से यहाँ पे +1 और -1 कर दें, ताकि ये 1 और 1 कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और -1 बटा, क्योंकि ये दोनों तो 2 बन के इसके साथ सेपरेट हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ये कंप्लीट सभी का इंटीग्रेशन है इंटू डी फाई। अब तो बन गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कैंसल आउट करूँ तो ये दोनों से कैंसल आउट होगा, तो ये होगा 0 to π/2 √2 माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई, माइनस इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 डी फाई बाई √2 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक। और इसे हम सभी बोलते हैं इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, कंप्लीट इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। लेकिन यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को बाहर निकालते हैं, √2 बन के बाहर आ जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं ई के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे के जगह पे होगा, क्योंकि 2 मैंने कॉमन निकाला तो 1/2 होगा, यानी कि 1/√2, है ना। इसको लिख सकते हैं ई 1/√2 माइनस, ये क्या है, यह है कंप्लीट इलिप्टिकल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और इसको हम लोग एफ नहीं लिखते हैं, इसको कैपिटल के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल के, और इसका जो मॉड्यूलस होगा, इसका भी मॉड्यूलस कितना होगा 1/√2, और 2/√2 तो सबके लिए था ना। चलिए इसको कॉमन निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का मतलब इलिप्टिकल इंटीग्रल के किस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस गिवन इंटीग्रल को इस तरह से इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जो कि थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, इसको आप सभी देखे भी होंगे बहुत सारे बुक में, और उसमें जो सब्स्टिट्यूट किया गया है ना, वो समझ में नहीं आता कि कैसे जान गया वो, कि मतलब कैसे हम लोग समझ के रखेंगे कि हमें यही पुट करना चाहिए। अभी तक तो ठीक है, थोड़ा सा लगा कि साइन स्क्वायर लाने के चक्कर में जो भी सब्स्टिट्यूट करना पड़े वो हम लोग अपने से करते हैं, वो बन ही जाता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 0 to a/2 और dx बाई रूट अंडर, यहाँ पे है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस इंटीग्रल को हमें इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करें, तो अगर सिर्फ ये होता तो आप सभी को मालूम है कि x को हम लोग डायरेक्ट क्या मान लेते, a साइन x मानते, तो वो हम लोगों का बन जाता। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा, तो अगर इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में बदलना चाहें, जैसे कि 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, और एक बार प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करें। आप आई होप आप सभी को कंप्लीट स्क्वायर करना आता हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस को बना देगा ये प्लस, है ना, ए स्क्वायर। कहने का मतलब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 to a/2 dx बाई रूट अंडर, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, तो इस पूरे को लिख सकते हैं ए स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया इसका, और ये है बगल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस इंटीग्रल को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिखा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर होना चाहिए, मतलब हमको क्या ऐसा लग रहा है कि x माइनस ए, इसको हम सभी क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं साइन फाई, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे साइन फाई मानूँ तो मतलब ये पूरा साइन स्क्वायर हो जाने वाला है, लेकिन लिमिट का भी ख्याल रखना है ना। चलिए अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुटअप करूँ, है ना, 0 पुटअप करूँगा तो ये क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू साइन फाई। अब हम लोगों को कैसे मालूम कि साइन फाई ये यहाँ पे एंगल कितना होगा वो, है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने में अपने से यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं और ए भी कर देते हैं, ताकि ये हम सभी कंफर्म हो जाएं कि अगर यहाँ पे माइनस ए हो तो ये दोनों कट के क्या हो जाए, 1 इज इक्वल टू साइन फाई मिले, ताकि हम फाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब लिमिट हम सभी को कुछ जाना पहचाना सा ही रखना है, 0 टू पाई बाई 2 टाइप का, क्योंकि यहाँ पे 0 टू ए बाई 2 है तो हम लोग को कुछ एंगल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि इसको पूरे को ये सब्स्टिट्यूट करने से कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए एक बार a बाई 2 पुटअप करके देखें आप सभी, तो x के प्लेस पर अगर a बाई 2 पुट करोगे तो a बाई 2 माइनस ए, a बाई 2 माइनस ए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस a बाई 2 आएगा, और इस साइड में कितना है, माइनस ए साइन फाई है, तो ठीक a से कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 आ रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, और 1 बाई 2 कब आता है, तो फाई का वैल्यू कितना हो, तो फाई का वैल्यू जब होता है पाई बाई 6, ठीक है। लेकिन हमें पाई बाई 2 टाइप का कुछ लाने का कोशिश करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इधर 0 आ जाए, है ना, अगर इधर 0 आ जाता तो और अच्छा होता। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी a बाई 2 कंसिडर कर लेते हैं और इधर भी a बाई 2 कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अगर ऐसा करें तो देखो आप सभी फिर से लिमिट देखते हैं, है ना, यहाँ पे सब लिमिट का ही मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लिमिट 0 से 90 टाइप का कुछ आ जाए, है ना। फिर से लोअर लिमिट अगर 0 पुटअप करें, x के जगह पे 0 पुटअप करें तो ये होगा माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 साइन फाई, ये कैंसिल हो के फाई का वैल्यू कितना रहा है, पाई बाई 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे a बाई 2 पुटअप करूँ तो इधर 0 हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा साइन फाई, यानी कि फाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो लिमिट हमको 0 से पाई बाई 2 मिल रहा है, क्या रखने पे, ये कंसिडर करने पे। तो हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग क्या पुट करेंगे, तो x को हम लोग पुट करेंगे, ये माइनस ए बाई 2 को उधर ले जाओ आप सभी, तो मिलेगा a बाई 2, कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन फाई। तो हम सभी क्या करेंगे, x के प्लेस पे ये पुटअप करेंगे, ताकि लिमिट भी प्रॉपर हम सभी को मिल जाए और आसान भी हो जाए सॉल्व करने के लिए। चलिए तो अगर मैं इसको dx लिखना चाहूँ तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बाई 2 साइन का हो जाएगा कोस फाई डी फाई। चलिए सारा हम सभी ने जुगाड़ कर लिया, अब इस इंटीग्रल को लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले फिर नीचे वाला को ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। x के प्लेस पे इतना बड़ा वैल्यू हम सभी को पुट करना है, ठीक, पुट करने के बाद कुछ सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके कुछ तो सिंपल बनेगा। चलिए उसको यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने के लिए, ट्राई करके लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे x को कॉमन निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, और वापस से x को क्या, क्योंकि हमें x को ये लिखना है ना, तो इसको लिख सकते हैं a बाई 2 2a माइनस a बाई 2 1 माइनस साइन फाई, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको तो a स्क्वायर बाई 4, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस साइन फाई, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4 3 प्लस साइन फाई, ठीक है। अच्छा कुछ गलती हुआ, सॉरी, यहाँ पे a बाई 2 के साथ साथ में एक मिनट, यहाँ पे x के प्लेस पे हमें पुट करना है a बाई 2 1 माइनस साइन फाई, और ये 2a माइनस एक्स है ना, इसको 2a माइनस और x के प्लेस पे फिर से क्या लिखेंगे, a बाई 2 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पे a बाई 2 है और यहाँ से भी एलसीएम वगैरह सब लोगे तो a बाई 2 कॉमन निकलेगा, मतलब कि a स्क्वायर बाई 4 1 माइनस साइन फाई, और यहाँ पे 4 में से
ये तो 4 हो गया ना, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, तो ये सोल्व होके हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में इस पूरे को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये आ गया। अगला हम सभी को निकालना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, और एक्स के प्लेस पे हमें ये पूरा पुट अप करना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे सोल्व किया जाए तो मतलब इसको लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर बाई 4 3 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए तो आप सभी को मिलेगा, एक्चुअली में यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं 4 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर बाई 4 में 1 माइनस करेंगे 3 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन फाई। ठीक है, और जब इसको आप फैक्टराइज करके लिखोगे तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल करके अगर सोल्व करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, साइन एक्स को कुछ देर के लिए एक्स सपोज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो ये फैक्टराइज होके आएगा 1 प्लस साइन फाई इंटू 3 माइनस साइन फाई। ठीक है, और ये दोनों का वैल्यू आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और यहाँ पे पुट करोगे तो वो सोल्व हो जाता है। क्योंकि देख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है, इसको क्या मल्टीप्लाई होकर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई जो कि कोस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और फिर ये 3 माइनस साइन फाई और 3 प्लस साइन फाई क्या बनेगा, चलिए इसको बना ही देते हैं। तो dx के प्लेस पे क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है माइनस ए बाई 2 और कोस फाई डी फाई, क्या होगा कोस फाई डी फाई, और नीचे इस पूरे की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो रूट अंडर तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 और ये ए स्क्वायर बाई 4 है ना, ये कॉमन निकल जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, और फिर अंदर में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन फाई और 1 माइनस साइन फाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 3 माइनस साइन फाई 3 प्लस साइन फाई, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है वो कोस बन के बाहर आएगा और वो कोस को कैंसिल करेगा, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो सोल्व होके इंटीग्रेशन, और लिमिट हमने यहाँ पे पुट किया है ऐसे कि जो लोअर लिमिट है वो क्या बनता था, ये बनता था पाई बाई 2, है ना, और ऊपर बनता था 0, लेकिन माइनस भी है तो हम क्या करते हैं 0 टू यहाँ पे लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप सभी देखोगे तो लिमिट आप सभी को मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 डी फाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इधर का सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 2 बाई ए, है ना, क्योंकि एक ए से एक के माइनस हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 9 को मैं बाहर निकालूं तो वो 3 बन के बाहर आएगा ना, तो 2 बाई 3a इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी फाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये कितना होगा 1 माइनस 1 बाई 9 साइन स्क्वायर फाई, और ये k के प्लेस पे हम सभी को दिख रहा है 1 बाई 3 है, क्योंकि स्क्वायर होता है ना k का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3a, और क्योंकि ये कंप्लीट इंटीग्रल है फर्स्ट वाला, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे k, और इसका जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा 1 बाई 3, है ना। तो ये इलिप्टिकल इंटीग्रल के फॉर्म में हम सभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आता था ना, ये कि कैसे जानेंगे कि यही सब्स्टिट्यूट करना है ना, एक्चुअली में ये है ना, कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे वही था, इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे ना तो एक आइडिया लग जाता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में लिमिट को मेंटेन करके रखने के लिए हम लोगों को यही वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वरना फिर अगर यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल नहीं रख करके जो पाई बाई 6 जो आया था लिमिट, है ना, 0 टू पाई बाई 6, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये
इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब उसमें जनरल वाला हम लोगों को लिखना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं लिमिट होता 0 to π/6 और d5/√अंडर समथिंग, है ना, और उसमें भी देखो तो यहाँ पे ये दोनों को सोल्व करना होता ना, तो ये दोनों को सोल्व करने में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आता, जिसको कि हम लोग सिंपल करके इतना ज़्यादा आसानी से नहीं लिख सकते थे। तो ठीक है, यही था इससे रिलेटेड कुछ सवाल, है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही हम सभी को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या सब्स्टिट्यूट करें, कहाँ पे करें, ठीक है, ये सभी सोल्व करके ही पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जानेंगे एरर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो एरर फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो बीटा गामा फंक्शन है पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा।